अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो भाई जल्दी से जाके पहले मेरे चैनल को करो सब्सक्राइब और बेल आइकन को करो प्रेस, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों के पास पहले आए। और थोड़ा सा बस सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे, आप लोग बस थोड़ा सा सपोर्ट कर दो। और यहाँ पर हम लोग कर रहे थे नाश्ता, 10 साढ़े 9 10 बजे का टाइम था और वहाँ पर हम लोग कर रहे थे नाश्ता। और ये रेडी हो गए थे अपने शॉप पर जाने के लिए। कैप वगैरह लगा के चेक कर रहे थे कि कैसे लग रहा है। मैंने कहा असद भाई का कैप ही रख दो, तो कह रहे मैं लगा के चेक कर लेता। मैंने कहा अच्छा चलो सही, लगा के चेक कर लो। बातें करे जा रहे, मैं कह रही हूँ लेट हो रहा है, जल्दी से जाओ जल्दी जाओ। मैं यहाँ पे बातें करने खड़े हो गए बस कि। और यहाँ पर जाते जाते मैंने कहा ये खाना वगैरह मैंने कहा पैक करा हुआ था, मैंने कहा ये ले जाओ जल्दी से। और इन्होंने चाय पी के कप बिल्कुल यहीं रख दिया। मैंने कहा यहाँ कौन रखता है ड्रेसिंग पे कप कौन रखता है। तो बस पूरा रेडी होते हैं तो पूरे सब जगह फैला कर जाते हैं, इधर उधर ड्रेसिंग पे कपड़े वपड़े सब ऐसे ही फैला कर जाते हैं। यहाँ पर उठ गए थे, पापा भी उठ गए थे यहाँ पर नाश्ता देने के लिए। मैंने कहा चलो पापा उठ गए, पापा को नाश्ता वगैरह देने के लिए मैंने गैस वगैरह खिलाई, माचिस जलाई। तो यहाँ पर तीली जो है बिल्कुल बुझ गई थी, क्योंकि हवा आ रही थी खिड़की के साइड से। यहाँ पर गैस इतनी अच्छी आ रही थी। सुबह के टाइम हमारी गैस बहुत ज़्यादा अच्छी आती है, और शाम में जो है बिल्कुल गैस ऐसी हो जाती है कि सिलो सिलो पे हम सिर्फ सालन ही रख सकते हैं, और कुछ भी मतलब रोटी वगैरह हमारी कुछ पक ही नहीं सकती है, इतनी स्लो हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्लो। यहाँ पर मैंने अंडे बॉयल करे थे, तो ये जो है ना ओवर एक्स्ट्रा बॉयल हो गए थे, ये टूट गए थे बिल्कुल अंडे ना। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर कीमा आलू बनाया था हम लोगों ने रात में, तो वो गर्म कर रही थी, रोटी सालन और अंडे दे रही थी पापा को। चाय वगैरह जो है दे रही थी, गर्म वगैरह कर रही थी। यहाँ पर मैंने इनको कहा जाओ जल्दी, लेट हो रहा है, जा ही नहीं रहे, बातें करने खड़े हो जा रहे हैं खड़े हो जा रहे। मैंने कहा चलो जल्दी से जाओ बस। तो यहाँ पर मैंने पापा को खाना वगैरह नाश्ता दे दिया था। नाश्ता वगैरह देने के बाद उसके बाद यहाँ पर मैं बना दी थी पराठे। एक मैंने बनाया था गोल लच्छे वाला पराठा, और एक बनाया था मैंने चकोर पराठा। तो लच्छे वाला जो पराठा था वो अच्छा लग रहा था मुझे देखने में। मेरे को अच्छी एक अंदर से वाइब्स आती है ना, अच्छी अच्छी देख के अच्छा बनते हैं कोई चीज़, तो अंदर से एक अच्छी वाइब्स आती है। तो मेरे को वो वाइब्स आ रही थी अंदर से अच्छी अच्छी सी। तो यहाँ पर जो है ना मैंने पराठा बनाया था, ये लच्छे वाला पराठा है। लच्छा मतलब ज़्यादा लच्छे वाला नहीं है, ज़्यादा नॉर्मल लच्छे वाला है। तो यहाँ पर मैंने पराठे वगैरह बना रही थी, क्योंकि सद भाई उठ गए थे, सद भाई को नाश्ता वगैरह देना था। यहाँ पे मैंने पराठे वगैरह रेडी करे। उसके बाद जो है ना क्या कहते हैं, मैंने यहाँ पर एक गोल पराठा बनाया था और एक चकोर पराठा बनाया था। तो ये गोल वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था। पराठे वगैरह मुझे शादी से पहले बनाने नहीं आते थे, लेकिन शादी के बाद जब मैंने बनाने शुरू करे पराठे, तो भाई चलो मैंने कहा चलो शुक्र है पराठे बनाने आ गए मुझे, क्योंकि मैं शादी से पहले पराठे नहीं बनाती थी, पराठे मेरी बहन बनाती थी। और यहाँ पर जो है ना मैंने शादी के बाद बनाने स्टार्ट करें, तो मैंने कहा चलो आएगा आहिस्ता आहिस्ता करके। जो कहते हैं ना थोड़ा थोड़ा आप अपने दिल से करो तो हो जाता है वो काम, आप करने की कोशिश करो तो हो जाता है आप लोगों से वो काम। तो बस कोशिश करती रहना चाहिए, मतलब हिम्मत नहीं हारनी चाहिए किसी भी काम करने की। तो मैंने भी कोशिश करती रही, तो मतलब अब मुझे आगे बनाना है। ये चकोर पराठा थोड़ा सा मुझसे ऐसा बनता है टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन बना सही था ये, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा। लेकिन गोल लच्छे वाले जो होते हैं ना, हल्के लच्छे वाले थे, वो बस रेडी हो गए थे, बन गए थे। यहाँ पर असद भाई को नाश्ता वगैरह दे दिए थे, चले गए थे ये लोग यहाँ पर। मैंने सफाई वगैरह सब कर ली थी, हम यहाँ पर बैठी हुई चाय वगैरह पी रहे थे। और मौसम इतना अच्छा हो रहा था, इतना अच्छा, हल्की सी बूंदाबांदी भी हुई सुबह के टाइम, फिर वही दोबारा से बंद हो गई। अब मैंने कहा हाँ बरसे अब बरसे, लेकिन बरस ही नहीं रहे बादल, बरस नहीं, कौन से दिन बरसेगा वो बादल। चलो अल्लाह पाक ने जब लिखा हुआ होगा नसीब में बादल बरसना, जब भी बरसेगा अब बादल। तो मौसम अच्छा हो रहा है, ये अच्छी बात है, गर्मी नहीं है और सब कुछ नहीं है। उसके बाद मम्मा वगैरह सिलाई कर रही थी, मम्मा यहाँ पे शाम की चाय वगैरह बना रही थी। मैंने कहा चलो शाम की चाय वगैरह बना लेते हैं। शाम की चाय वगैरह रेडी कर ली थी मैंने, आम रखे हुए थे, आम काट लिए थे। और ये फ्राई पैन इतना गर्म हो रहा था, तो मैंने कहा चलो इसको कपड़े से पकड़ लूँ, भाई गर्म हो रहा है, मेरे हाथ में लग रहा था। तो मैंने इसको फिर कपड़े से पकड़ के फिर चाय वगैरह निकाली। यहाँ पर आम मैंने क्यूब्स में काट लिए थे, तो चाय और आम हम लोगों ने शाम के नाश्ते में करा था। तो हल्की फुल्की सी भूख लगती है, तो मतलब हम लोग कुछ ना कुछ खा लेते हैं। तो यहाँ पर शाम के नाश्ते की तैयारी, मतलब शाम का नाश्ता हम लोगों ने कर लिया था। फिर उसके बाद जो है रात के खाने की टेंशन हो जाती है कि रात को क्या पकाएं क्या नहीं पकाएं, समझ में ही नहीं आता। रोज़ पकाने की टेंशन रहती है, रोज़ आना आज क्या बनाएं, आज क्या नहीं बनाएं। अच्छा चिकन तो हम लोग क्या बिल्कुल भी कोई भी नहीं खाता, चिकन बिल्कुल बंद हो गई है हमारे यहाँ। चिकन पहले बहुत बनती थी, लेकिन अब बंद हो गई है, अब सिर्फ गोश्त ही आता है हमारे। तो गोश्त वगैरह यहाँ पर मैंने निकाल के रख दिया था। मैंने गोश्त की कढ़ाई बनाई थी और चने की दाल बनाई थी। तो
चने की दाल के आगे गोश्त अच्छा लग रहा था, गोश्त की कढ़ाई अच्छी लग रही थी। यहाँ पर 9 बजे वाली लाइट गई हुई थी, रात में खाना रेडी हो चुका था। यहाँ पर कढ़ाई शक्ल से भी अच्छी लग रही है। अब जिसको भी रेसिपी चाहिए उसकी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं इसकी रेसिपी दूँगी। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत इजी तरीके से कढ़ाई बनाई है। यहाँ पर मैंने लहसुन अदरक भी काट के रख लिया था। मैंने कहा चलो लाइट आ जाएगी तो उसके बाद जो है मैं इसको पीस लूँगी। और हमारा फ्रिज हो गया था ख़राब फ्रिज हो गया था, बिल्कुल कूलिंग ही नहीं कर रहा, कूलिंग ही नहीं कर रहा। अब जाहिर सी बात है, फ्रिज ऐसी चीज़ है कि मतलब ज़रूरत पड़ती है तो बस समझो कि फ्रिज ख़राब था। हमें टेंशन हो रही थी कि बस जल्दी से ये फ्रिज सही हो जाए। और फ्रिज से ना पानी निकले जा रहा नहीं था, निकले जा रहा था, क्योंकि कूलिंग तो हो नहीं रही थी। जो ऊपर बर्फ़ का खाना था वो बिल्कुल बर्फ़ जो जितनी भी थी अब वो घुलना शुरू हो गई थी, बिल्कुल बर्फ़। तो यहाँ पर सहन में मैं बैठी हुई थी, हवा तो चल रही थी लेकिन मच्छर इतने काट रहे थे। और इस कमरे में जो है पंखा चलता है और इस कमरे में लाइट जलती है, इस कमरे में पंखा नहीं चलता। तो थोड़ा सा ये है कि लाइट किचन की जगह पे लाइट जल रही होती है और जो है उस कमरे में पंखा चल रहा है। तो बस ये था, खाना वगैरह खा के फिर हम लोग सो गए थे। और ये है नेक्स्ट डे की वीडियो। नेक्स्ट डे था फ्राइडे, और फ्राइडे वाले दिन जो है मैंने अपना डिवाइडर वगैरह साफ़ करा। मैंने कहा जो बहुत ज़्यादा डस्ट हो रही थी, बहुत ज़्यादा डस्ट हो रही थी, इसके अंदर इतनी मिट्टी हो गई थी। ये वाला पोर्शन जो है मैंने साफ़ कर चुकी थी, अब मैं दूसरा पोर्शन साफ़ कर रही थी। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ वीडियो वगैरह। तो यहाँ पर ये मैंने मार्बल का अपना डिनर सेट निकाल के रखा हुआ था, इसको पूरा निकाल के साफ़ करा क्योंकि डस्ट बहुत ज़्यादा इस पर जम गई थी। मैं अपना जो है डिवाइडर वगैरह साफ़ करती रहती हूँ, महीने में हफ्ते में 2-3 बार मतलब करती रहती हूँ। तो क्योंकि डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा आ जाती है। असल में मेरे रूम में जो है खिड़की है और बालकनी है तो वो खुली रहती है ना, तो उससे मतलब डस्ट वगैरह चली जाती है अंदर। अलमारी के ऊपर भी और डिवाइडर के ऊपर भी, डिवाइडर के अंदर तक मतलब डस्ट चली जाती है। तो यहाँ पर बस ये क्लीन हो चुका था मेरा डिवाइडर। ये सब मैं आराम से, क्योंकि बहुत आराम से रख रही थी। मार्बल का डिनर सेट था, इतना भारी हो रहा था, हैवी हो रहा था। और ऐसी मट्टी हो रही थी इस पर, बहुत ज़्यादा मट्टी हो रही थी। ये देखिए ऐसी इस तरह की मट्टी हो रही थी। तो मैंने कहा साफ़ कर लिया जाए, बहुत ज़्यादा मट्टी हो रही थी इस पर ना। तो बस ये साफ़ हो चुका था और कमरा वगैरह सब पूरा फैला हुआ था मेरा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये सब क्लीन कर रही थी। तो मैंने कहा चलो एक साथ ही जल्दी से सारे काम करके फिनिश हो जाऊंगी। यहाँ पे सारा बस समझो मेरे पोर्शन जो है डिवाइडर के सब क्लीन कर लिए थे मैंने, डस्ट वगैरह सब पूरी साफ़ कर ली थी। उसके बाद काम मैंने कहा चलो अब जल्दी से कमरा वगैरह समेट लेती हूँ, क्योंकि फ्राइडे था, नमाज़ वगैरह पढ़नी थी, फ्रेश वगैरह होना था। तो यहाँ पे ये सब पूरा रूम वगैरह मैंने चादर वगैरह बेड की सही कर दी थी। अब मैंने कहा चलो झाड़ू वगैरह लगा लेते। असल में हमारा ऊपर का घर है तो ऊपर के घर में इतनी मिट्टी आ जाती है ना, क्योंकि सहन है, फिर सहन से फिर मिट्टी आती है हवा से, फिर उधर से जीने के साइड से हवा आती है तो उधर से मिट्टी आ जाती है, तो बहुत ज़्यादा मिट्टी निकलती है। और हमारे घर के सामने ग्राउंड भी है ना, तो इसलिए वहाँ से थोड़ी मिट्टी आती है हवा के साथ। असल में अभी मिट्टी वाली हवा भी चल रही है ना, तो बहुत ज़्यादा मिट्टी आ रही होती है। यानी कि मतलब हम झाड़ू लगा के पोछा लगा देंगे तो शाम तक फिर दोबारा मिट्टी सी हो जाती है, तो दोबारा साफ़ करना होता है। फिर बस हम लोग यहाँ पर जो है शाम में चले गए थे, मैं और मम्मा चले गए थे यहाँ पर पार्क चले गए थे थोड़ी सी आउटिंग वगैरह के लिए। मैंने कहा चलो थोड़ी सी चलते हैं, मम्मा ने कहा चलो आओ चलते हैं। हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी आउटिंग वगैरह के लिए पार्क चले गए थे। यहाँ पर मैंने बच्चों के झूले वगैरह देखे, बच्चे तो कोई था नहीं हमारे साथ, हम 2 ही थे। तो हमने कहा चलो थोड़ी सी वीडियो वगैरह शूट कर लेते हैं, यहाँ से कैप्चर कर लेते हैं थोड़ी सी। तो बस राइड्स वगैरह देखे, राइड्स में हम लोग बैठे नहीं, लेकिन हम लोगों ने राइड्स वगैरह देखे, थोड़ी सी वीडियो वगैरह बनाई। उसके बाद हम वॉक करते रहे। हवा इतनी प्यारी चल रही थी, बहुत ज़्यादा प्यारी चल रही थी हवा। दिल ही नहीं चाह रहा था हमारा वहाँ से आने का, कि हम वहाँ से आए। हम लोग 2-3 दिन पहले भी गए थे पार्क और उसके बाद भी गए। मतलब हमारा इतना दिल चाह रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि मौसम इतना अच्छा हो रहा है ना, आपका दिल चाह रहा है जाने का, सीवे वगैरह जाएँ या कहीं। तो हम करीब में ही था, असल में हमारे जेंट्स अवेलेबल नहीं होते, तो क्या कहते हैं हम लोगों ने कहा चलो हम करीब में ही हम दोनों चले गए थे पार्क वगैरह। यहाँ पे ये फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने फ्राइज़ वगैरह खाया, अंडा शामी। ये अंडा शामी बर्गर है, इतना लेट बना के दिया भाई इसने, बहुत ज़्यादा लेट बना के दिया। टोकन मैंने कब का लिया हुआ, उसके बाद ही खड़े इसके इंतज़ार करते करते उसके बाद ये फाइनली हमें मिल ही गया था बर्गर। उसके बाद हम लोग ने फ़्राइज़ वगैरह खाई, चाय पी और बर्गर खाया। उसके बाद हम लोगों ने खाई आइसक्रीम, और आइसक्रीम इतने मज़े की थी, बहुत ज़्यादा मज़े की थी। ये मैं बना रही हूँ फ़ॉइल का, मैंने आपको फ़ॉइल की होल्डर दिखाया था ना, ये उसका ब्यूटी बॉक्स है। अंदर मैंने इसकी शहनील पूरी कवर करी है, और ये बस मैंने अभी फ़ॉइल वगैरह शहनील वगैरह कवर करके रख दी। अब मैं इसको डेकोर करूँगी तो उसकी वीडियो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बस यही था आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, तो लाइक
करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।